डोरेमोन का यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और ये अभी तक हिंदी में डब नहीं की गई है, इसलिए आज मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और उस आइलैंड के नीचे हमें एक डूबा हुआ शहर भी दिखाया जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हम डोरेमोन के टेलीप्रिंटर को देखने के लिए डोरेमोन के साथ आए होते हैं। जिसके बाद डोरेमोन अपने सबमरीन को समुद्र के और ई में ले जा रहा होता है। तभी नोबिता को वही डूबा हुआ शहर दिखाई देता है। यह देखकर नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही डोरेमोन अपने सबमरीन को आगे बढ़ाने लगता है तो उसे पता चलता है उसका सबमरीन काम नहीं कर रहा है और अचानक से ही उनका सबमरीन अपने आप ही उस डूबे हुए शहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी डोरेमोन अपने सबमरीन के टेलीप्रिंटर जियान और सुनियो स्विमिंग करने लगते हैं और वहीं पर नोबिता, जो कि स्विमिंग नहीं कर सकता है, वो रेत में खेलने लगता है। लेकिन रेत में खेलते हुए नोबिता को कुछ अंडे मिल जाते हैं। सब कोई उन अंडों को देखने के लिए आ जाते हैं। उन अंडों को देखकर जियान कहता है इन्हें खाने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। यह देखकर नोबिता उन सभी अंडों को उठा लेता है और जियान से कहता है कि मैं तुम्हें यह नहीं खाने दूंगा, और नोबिता वापस से उन अंडों को रेत में दबाने लगता है। नोबिता को यह सब करता हुआ दूर से एक अजीब सा क्रिएचर देख रहा था। वो क्रिएचर देखने में एक छोटे बच्चे जैसा था। नोबिता की उस पे नजर पड़ती है और वो उसे हाई करता है, लेकिन जैसे ही वो सब उस क्रिएचर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वो लोग नोबिता से कहते हैं आखिर तुम किसे देखकर हाई कर रहे हो, जिस पर नोबिता उनसे कहता है वहाँ पर एक छोटा बच्चा था। लेकिन जब नोबिता दोबारा वहाँ पर देखता है तो वो बच्चा नहीं था। जियान और सुनियो नोबिता का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं तुम दिन में भी सपने देखते हो। इसके बाद हम देखते हैं डोरेमोन और उसके सभी दोस्त एक बूढ़ी औरत के घर में खाना खा रहे होते हैं और उनके घर के दीवार में उसी बच्चे का फोटो होता है जिसे नोबिता ने देखा था। उस फोटो को देखते ही नोबिता सबसे कहता है कि मैंने इसे आज ही देखा था। वो बूढ़ी औरत उन सबसे कहती है ये वही जीव है जो आज से कई साल पहले यहाँ पर रहते थे, लेकिन आज के टाइम पर वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज भी माना जाता है कि वो यहीं पर भूत बनकर इस आइलैंड की रक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर नोबिता बहुत ही ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद जब रात हो जाती है और सब कोई सो जाते हैं, तब वही क्रिएचर नोबिता के पास आकर उसे उठाता है। नोबिता जब अपने ग्लासेस पहनकर उसे देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि नोबिता को लगता है कि यह भूत है और यह मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ये सोचकर वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है, जिससे कि सब कोई उठ जाते हैं। वो लोग नोबिता से कहते हैं आखिर तुम्हें क्या हो गया है। तब नोबिता कांपते हुए उनसे कहता है वहां पर वही भूत है। जब सब कोई उस भूत को देखते हैं तो वहां पर वह भूत नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ नोबिता को ही दिखाई दे रहा था। वो सब कोई नोबिता को डांटकर फिर से सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से जियान, सुनियो और शिजुका समुद्र में खेलने लगते हैं, लेकिन नोबिता किनारे में बैठकर फिर से रेत से खेल रहा होता है। डोरेमोन उसे कहता है तुम्हें भी उन लोगों के साथ जाकर खेलना चाहिए, लेकिन नोबिता उसे कहता है तुम्हें तो पता ही है कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। डोरेमोन उसे कहता है तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारे लिए ट्यूब लेकर आता हूँ, और यह बोलकर डोरेमोन ट्यूब लाने के लिए चला जाता है। नोबिता अब अकेला वहीं पर बैठा होता है। तभी वो क्रिएचर पीछे से आकर नोबिता को हेलो करता है। नोबिता फिर से उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। वो क्रिएचर नोबिता से कहता है तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा हंगा, मैं तुमसे बस दोस्ती करना चाहता हूँ। जियान, सुनी, शिजुका नोबिता को अकेले बात करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो क्रिएचर नहीं दिखाई दे रहा होता है, लेकिन वो लोग इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं। नोबिता उस क्रिएचर से दोस्ती कर लेता है और इसका नाम मैं क्रियन रख रहा हूँ। क्रियो नोबिता को अपने साथ जंगल के अंदर ले जाता है। तभी हम देखते हैं डोरेमोन नोबिता के लिए ट्यूब लेकर आता है, लेकिन वहाँ पे नोबिता नहीं होता है। और तभी वहाँ पे जियान, सुनियो एंड शिजुका जाते हैं। डोरेमोन उनसे नोबिता के बारे में पूछता है, जिस पर वह कहते हैं अभी अभी नोबिता यह पर था जिसके बाद हम नोबिता और किरियन जैसे दिखने वाले प्रजाति धरती में आकर बस गए थे। नोबिता उस स्पेस शिप को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इधर डोरेमोन और बाकी सब एक भूल भुलैया में फंस जाते हैं। वो लोग बार बार वहीं पर घूमे जा रहे होते हैं। डोरेमोन वहां से बाहर निकलने के लिए अपना एक गैजेट निकालता है और उस गैजेट के सभी कैमरों को अलग अलग जगह भेज देता है ताकि उन्हें वहां से निकलने का रास्ता मिल सके। तभी उनके पास वो ओल्ड मैन आ जाता है। डोरेमोन और बाकी सबको लगता है कि इन ओल्ड मैन ने नोबिता को पकड़ कर रखा है। जियान उस ओल्ड मैन को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है,
वो भी नोबिता की तरह उनसे बीचों बीच पार हो जाता है। जिसके बाद वो ओल्ड मैन अपने पावर का यूज करके ऑक्टोपस की मदद से उन सबको पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। किरियो नोबिता को बताता है, यहाँ पर हम जैसे दिखने वाले पराजा अपने स्पेसशिप को लेकर यहाँ से चले गए, लेकिन मैं उन ओल्ड मैन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाना चाहता। और नोबिता को ये बताते हुए किरिन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। नोबिता उसे मोटिवेट करने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ पर की जमीन हिलने लगती है और अचानक से ही रुक जाती है। रियो नोबिता से कहता है, यह शहर धीरे धीरे समुद्र के और नीचे डूबता जा रहा है, और यह बताकर वह और ज्यादा उदास हो जाता है। नोबिता उस स्पेसशिप को चेक करने लगता है। तभी उसे एक बटन दिखाई देता है। किरियन उसे बताता है, यह पावर बटन है। इधर हम डोरेमोन और बाकी सबको जेल में देखते हैं। डोरेमोन अभी भी अपने गैजेट की मदद से नोबिता को ढूंढ रहा होता है, और थोड़ी ही देर में वो लोग नोबिता को ढूंढ लेते हैं। वो लोग देखते हैं नोबिता स्पेसशिप के ऊपर चढ़ा हुआ है और नोबिता किसी से बात भी कर रहा है, लेकिन ये सब किरियन को नहीं देख पा रहे होते हैं। इसलिए डोरेमोन अपने पॉकेट से एक और गैजेट बाहर निकालता है और वो सब उस गैजेट को अपने आंखों में लगा लेते हैं। नोबिता स्पेसशिप के पावर बटन को ओनन करने वाला होता है, लेकिन किरियन उसे ऐसा करने से मना करने लगता है। तभी फिर से वह शहर हिलने लगता है। नोबिता कहता है, अगर तुम यहीं पर रहोगे तो ये शहर पूरा डूब जाएगा, उसके साथ तुम भी डूब जाओगे। लेकिन किरिन अभी भी स्पेसशिप के बटन को नहीं दबाना चाह रहा था। तभी वो ओल्ड मैन ऑक्टोपस की मदद से किरियन को पकड़ लेते हैं और स्पेसशिप में एक और पावर बटन होता है, उसे किरियन के हाथों दबा देते हैं, जिससे कि नोबिता और किरिन स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं। और वो शहर भी अब धीरे धीरे गिरने लगा था। डोरेमोन, जियान सुनियो और शिजुका उस गैजेट को लगाकर अब किरिन को देख पा रहे होते हैं। नोबिता उस किरियन को इसलिए देख पा रहा था क्योंकि वो पावर चश्मा पहना हुआ था, लेकिन डोरेमोन और बाकी सब पावर चश्मा नहीं पहने हुए थे, इसलिए वो लोग किरिन को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन डोरेमोन के उस गैजेट को लगाने के बाद अब वो लोग भी किरियन को देख पा रहे होते हैं। वो लोग नोबिता से माफी मांगने लगते हैं। उस पर यकीन ना करने के लिए इधर हम नोबिता और किरिन को देखते हैं। किरियन नोबिता से कहता है, मैं स्पेसशिप ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तो तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। और अब ये ऐसे ही बात था। अब दोनों चाहकर भी स्पेसशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। डोरेमोन अपने गैजेट का यूज करके जेल से बाहर आ जाता है और सबको उस ओल्ड मैन से लड़ने के लिए एक एक गैजेट दे देता है। सब कोई उस ओल्ड मैन के अक्टूबर से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो ऑक्टोपस बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो उन सबको पकड़कर बिजली का झटका देने लगता है। नोबिता किरियो से कहता है, वो सब मेरे दोस्त है और मुझे उन सबको बचाना पड़ेगा। यह बोलकर नोबिता रोने लगता है। नोबिता को रोता हुआ देख क्यों कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी वो ओल्ड मैन वहां पर आ जाता है और किरियो से कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। रियो कहता है, मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे नोबिता को छोड़कर भी जाना पड़ेगा। और वो नोबिता के साथ बिताई हुई मेमोरीज को याद करने लगता है और फिर वो सबमरीन में लगा हुआ रेड बटन को दबा देता है, जिससे कि नोबिता और किरियन फिर से बाहर आ जाते हैं। यह देखकर वो ओल्ड मैन उन्हें छोड़ देता है और अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। वो ओल्ड मैन किरिन से कहता है, प्लीज यहाँ से चले जाओ, वरना तुम डूब जाओगे। किरियन उन ओल्ड मैन को गले लगाकर शुक्रिया करता है। नोबिता डोरेमोन से कहता है, क्या तुम किरियन के लिए कुछ कर सकते हो? यह सुनकर डोरेमोन स्पेस लाइफ बोर्ड अपने पॉकेट से बाहर निकालता है कि रियो डोरेमोन के स्पेस लाइफ बोर्ड की मदद से अपना प्लेनेट जा सकता है। तभी अचानक से ही वह पूरा शहर टूटने लगता है और फिर वो लोग जंगल के बीचों बीच होते हैं और किरियन नोबिता को पेड़ चढ़ने में मदद कर रहा होता है। वो लोग जंगल के बीचों बीच एक साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होते जाती है। नोबिता किरियन को उस शहर के बारे में बताता है जिसे उसने समुद्र के नीचे डूबा हुआ देखा था। किरियन नोबिता से कहता है, मैं तुम्हें उस शहर में ले जा सकता हूँ, वो शहर उस आइलैंड पे है। नोबिता यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन वो आइलैंड काफी दूर में था और नोबिता स्विमिंग करके वहां पर नहीं जा सकता था, इसलिए वह निराश हो जाता है। तभी किरियन उसे कहता है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यह बोलकर किरियन शंख बजाता है और पानी कटकर वहां पर एक रास्ता बन जाता है, जिसके बाद वो दोनों उस आइलैंड पर चले जाते हैं। उस आइलैंड में एक पत्थर होता है जो कि असल में एक जादुई गेट था। कियो जैसे ही उस पत्थर को छूता है, वहां से बहुत तेज रोशनी निकलती है और नोबिता और किरिन वहां से गायब हो जाते हैं। इधर हम डोरेमोन, जियान सोनियो और शिजुका को देखते हैं। वो अभी भी नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं। फिर से सीन नोबिता और किरिन की तरफ शिफ्ट होती है। वह दोनों उसी शहर के अंदर आ जाते हैं जिसे नोबिता ने देखा था, लेकिन उस शहर में अभी के वक्त में कोई नहीं था और वह एक खंडहर तरह लग रहा था। डोरेमोन और बाकी सब अभी भी नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं। तभी शिजुका को याद आता है कि नोबिता हर बार उनसे कह रहा था कि मैंने उस अजीब से क्रिएचर को देखा है।
यह जानते ही सीजुका सीधा उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती है और उनकी रिचर्स के बारे में पूछने लगती है। वो बड़ी औरत इन सबको बताती है यह आइलैंड पहले बहुत ही बड़ा था और यहाँ पर किरियोस की संख्या बहुत ही ज्यादा थी। वह इंसानों से घुल मिलकर रहते थे और उनकी बहुत मदद किया करते थे, लेकिन अचानक से ही उन किरियोस का शहर पूरे आइलैंड के साथ गायब हो गया और जिसके बाद किरियोस हमें कभी भी नहीं दिखाई दिए। यह सुनकर डोरीमोहन को उस डूबे हुए शहर के बारे में याद आता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम नोबिता और किरियों को देखते हैं। नोबिता किरियन से कहता है आखिर इस शहर की इतनी बुरी हालत कैसे हो गई, जिस पर किरियो नोबिता से कहता है समुद्र में पानी बढ़ने की वजह से हमारा पूरा आइलैंड ही डूब गया, लेकिन हमने अपने शहर को बचा कर रखा है, लेकिन यह शहर पानी के नीचे है। इधर डोरीमोन और बाकी सब जब नोबिता को ढूंढ रहे होते हैं तो उन्हें नोबिता के पैरों के निशान मिलते हैं। नोबिता के पैरों के निशान उसी आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। डोरीमोन कहता है मुझे पूरा यकीन है नोबिता उस किरियन के साथ उनके डूबे हुए शहर में गया होगा। और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम नोबिता को बचाने के लिए वहां पे जाएंगे और फिर वो लोग सबमरीन में बैठकर पानी के अंदर से उस शहर में जाने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उनका सबमरीन अब आगे नहीं जा सकता था, इसलिए डोरीमोन अपना एडेप्ट लाइट निकाल लेता है। इस गैजेट का यूज करके हम कहीं पर भी सांस ले सकते हैं, चाहे हम पानी के अंदर हो या फिर स्पेस पे ही क्यों ना हो। डोरीमोन एडॉप्शन लाइट का सबके ऊपर यूज कर देता है और वो लोग सबमरीन से निकलकर शहर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन अचानक से ही बहाव बहुत तेज हो जाता है और उन्हें आगे जाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है। इसलिए डोरीमोन सबको बैम्बू कॉप्टर दे देता है और वो लोग एक दूसरे को पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। इधर हम नोबिता और किरियन को देखते हैं। नोबिता जैसे ही टॉयलेट करने के लिए जाता है तभी किरियन के पास एक ओल्ड मैन आ जाते हैं और वो किरियों से कहते हैं तुम यहाँ पर एक इंसान को लेकर आए हो, तुम्हें याद है ना जब यहाँ पर इंसान रहते थे तभी हमारा शहर पानी में डूब गया था। किरियन उनसे कहता है लेकिन नोबिता एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन वो ओल्ड मैन किरियन को डांटने लगते हैं। तभी वहां पर नोबिता जाता है। किरियन नोबिता को उस ओल्ड मैन से मिलाता है। नोबिता उस ओल्ड मैन से जैसे ही अपना हाथ मिलाता है तो नोबिता का हाथ उन ओल्ड मैन के हाथ से पार हो जाता है और नोबिता खुद भी उस ओल्ड मैन के बीचों बीच पार हो जाता है। किरियोस कहता है तुम इन्हें छू नहीं सकते हो। वो ओल्ड मैन उन दोनों को वहीं पे छोड़कर चले जाते हैं। इधर हम डोरीमोन और बाकी सबको देखते हैं। वो लोग शहर के पास पहुंच चुके होते हैं, लेकिन उस शहर की सेफ्टी के लिए एक बैरियर बना होता है। डोरीमोन पास थ्रू होप लगाता है और वो लोग बहुत ही आसानी से शहर के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर आते ही उनका पास थूह बाव की वजह से बह जाता है। तभी हम देखते हैं उन सबको वो ओल्ड मैन एक पौधे की मदद से देख रहे होते हैं। नोबिता और किरियन एक स्पेसशिप के पास आ जाते हैं। वो स्पेसशिप किरियन का था और कहता है आपको भी मेरे साथ जाना पड़ेगा, लेकिन वो ओल्ड मैन उनके चारों तरफ एक शील्ड बना देता है और कहता है मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम हमेशा खुश रहना। ये बोलकर वो ओल्ड मैन उस शहर के साथ ही डूब जाते हैं, जिसके बाद डोरीमोन और बाकी सब पानी के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद किरियन नोबिता से आखिरी बार हाथ मिलाता है और अपना प्लेनेट वापस चला जाता है। नोबिता किरियन से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा और डोरीमोन की यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।